हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं और आप सबकी एनर्जीज़ को मैं पिक करूं, ठीक है? मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने कलेक्टिव से कि वो अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू द सेंडर राइट अवे। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ back to the sender multiplied into 100. Backfire immediately. Yeah, thank you, spirits, thank you angels, thanks a lot, thank you ancestors, thank you divine energies, thank you. राइट, सो आगे बढ़ते हैं। राइट, सो आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपको किसी प्रकार का डर लग रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खतरनाक डिजीज़ ना हो जाए, ऐसी कुछ नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में घर कर रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ओके, पूरी तरह से सेफ हैं। इससे पहले कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच करे, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, आपको इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि आप ट्राई भी कर रहे हैं, ठीक है? आप हो सकता है कुछ कुछ नेचुरल चीज़ों का आप जूस वगैरह पीने का प्रयास कर रहे हैं। आप डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी आप थरली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को थरली फॉलो करें, ओके? विदाउट एनी डिले आप उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करें। उस चीज़ में आप देरी ना करें और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है? कोई भी डिजीज़, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है। जब तक आप अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस नहीं होंगे, तब तक आप सुरक्षित हैं। सो आप इससे पहले कोई भी डिजीज़, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच करे, आपको गाइड किया जाता है। आपके सेंसेस आपको गाइड करते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो एक्टिवेटेड है, ओके? आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फील होने लगती है कि आपको इस प्रकार के जूसेस को अडैप्ट करना चाहिए, इस प्रकार के जूसेस को आपको पीना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो आप ऐसा कुछ सोचते विचारते मुझे दिख रहे हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपकी हेल्थ को लेकर के आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? थिंक पॉजिटिव, यू आर हेल्दी, हैप्पी। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, ठीक है? छोटी मोटी चीज़ें हो सकता है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप काफ़ी लंबे समय से किसी प्रकार का पैर का दर्द या फिर कुछ किसी प्रकार का पेन है जो आपकी बॉडी में है। ये कुछ मुझे दिख रहा है ये किसी प्रकार का ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, PTSD, ओके, जो आपने रिलीज़ किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी आपकी बॉडी में स्टक है, ओके? आपने उन बर्डन्स को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन ये चीज़ें जो पास्ट ट्रॉमा है ये आपकी बॉडी में अभी भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। तो इनको कैसे रिलीज़ करना है आपको, ओके? ये चीज़ आपको यहाँ पर गाइड करी जाएगी। आपको डिवाइन एनर्जीज बताएंगे कि आपको इन चीज़ों को कैसे रिलीज़ करना है ताकि आपकी बॉडी से वो जो पेन है वो पूरी तरह से हट जाए। आपका जो मैटर ऑफ कंसर्न है उसको ठीक किया जाए, ओके? उसका ध्यान रखा जाए। आपको डिवाइन एनर्जीज इस रीडिंग तक इसीलिए लाए हैं ताकि आपको वो ये बता पाए कि आप किस प्रकार से अपने उस पास्ट ट्रॉमा को जो आपकी बॉडी में इन फॉर्म ऑफ पेन, ओके, वो बना हुआ है, एंड आपको इस चीज़ को कैसे रिलीज़ करना है, कैसे हील करना है। तो ये जो कुछ भी मेरे कलेक्टिव्स किसी प्रकार का कोई डर फेस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ डर है इनको, तो वो कैसे हील करें, क्या उनको आप गाइडेंस देना चाहते हैं? और ये जो डर है ये इनके माइंड में क्यों आ रहा है? कुछ गाइडेंस आप प्रोवाइड करें डिवाइन एनर्जीज, क्या गाइड करना चाह रहे हैं आप?
ओके ओके ओके। ओके ओके। किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क है? सी, कोई डिवाइन अब्यूज़र, कोई स्पिरिचुअल अब्यूज़र, उसने आपकी तरफ कोई बैड इवल चीज़ भेजी है, ठीक है? उस पर्सन का खुद का बैड कर्मा है ये। सी, आई एम टेलिंग यू। तो आपको किसी प्रकार का डर लग रहा है, आपको डराया जा रहा है कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लेकर, ठीक है? आपके माइंड में कुछ अपने हेल्थ को लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, अपनी लव लाइफ को लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के कुछ नेगेटिविटीज़, अपनी करियर को लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, ठीक है? आपको नेगेटिव थॉट्स अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो किसी न किसी प्रकार का इवल चीज़ों का सहारा लेकर के आपको डराने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसा करके ये जो कोई भी लोग हैं जो डिवाइन अब्यूज़र हैं, स्पिरिचुअल अब्यूज़र हैं, सी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ओके, हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत चिढ़ते हैं। आपकी भक्ति, ईश्वर के प्रति जो आपके मन में भक्ति है, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, या आपकी मैजिक से बहुत चिढ़ते हैं, आपके पावर से बहुत चिढ़ते हैं। ये हेटर्स हैं आपकी लाइफ में। तो ये आपको नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेकर आपको हॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? पुरानी ट्रॉमास में आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए और आप उन नेगेटिव चीज़ों की गिरफ्त में रहें। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या ये जो ट्रॉमा है, आपने ये जो ट्रॉमा फेस किया है पास्ट में, इस ट्रॉमा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अभी फेस कर रहे हैं। ओके, तो आपको पूरी तरह से हील कर दिया जाएगा। आपके जो भी चिंता का विषय है अपनी हेल्थ को लेकर के, उसको ठीक किया जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको बेवजह टारगेट किया जा रहा है, बेवजह नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेकर आपकी हेल्थ को लेकर के आपके मन में गलत भाव लाए जा रहे हैं, आप किसी प्रकार का कोई पेन फील कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से हील किया जाएगा। ओके, नेगेटिविटी से आपको निकाला जाएगा। इन लोगों ने बैड कर्मा कमाया है आपको टारगेट करके, बहुत ज़्यादा बैड कर्मा है इन लोगों के सर पर। इसका हिसाब ये लोग कैसे देंगे यूनिवर्स को? हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते हों, राइट? ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है, कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे। आपके जीवन में किसी प्रकार का ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये थर्ड पार्टी के सिचुएशन वाले लोग। रनिंग, राइट? यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आपको एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देना है, मॉर्निंग वॉक्स वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है, रनिंग पर जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गेटिंग एविडेंस, प्रूफ्स, फैक्ट्स, स्क्रीनशॉट्स, कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख रहा है, किसी को स्क्रीनशॉट्स में कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ जैकपॉट विन कर रहा है कोई। हो सकता है आपको 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इट्स लाइक विनिंग अ जैकपॉट। ओके, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आने वाला है। ऐसा धन आपकी तरफ आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओके, विनिंग अ जैकपॉट, डस्ट इट ऑफ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी को भी ये चीज़ बतानी नहीं है, शेयर नहीं करनी है। आपके जीवन में अगर आप कोई जैकपॉट हिट कर रहे हैं, आप कोई जैकपॉट जीत रहे हैं, तो इसको आपको किसी से शेयर नहीं करना है। आपको ये जो ट्रॉमा है ना, इसको डस्ट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी पास्ट ट्रॉमा है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ और जिस किसी ने भी आपके साथ ये सब किया है, तो उनके प्रति आपके मन में अगर कोई शिकायत है, जिस किसी से भी आपको शिकायत है कि उन्होंने आपके साथ इस प्रकार की चीज़ें करी हैं, इवल स्पेल्स वगैरह किए हैं, ऐसे लोगों से अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करें, लेट दैट थिंग गो। वो जो शिकायत है कि आपके साथ ऐसा कुछ किया गया, वो चीज़ आप पूरी तरह से एक्नॉलेज ना करें। ओके, उस चीज़ से अपना ध्यान हटा लें। आपको उसको डस्ट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का पेन फील कर रहे हैं,
तो आप जो रॉक सॉल्ट होता है उसको क्रश करके अपने नहाने वाले पानी में मिलाएं और उससे नहाएं, ताकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से क्लेंज हो जाए। ओके, या वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग, सी। तो इन लोगों की जो मंशा है वो अच्छी नहीं रही है, जिन्होंने आपको हॉन्ट किया है, जिन्होंने ये जो स्पिरिचुअल हेटर्स हैं, ये आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधा बन के आते हों, ठीक है, लेकिन ये मुझे स्पिरिचुअल हेटर्स दिख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी से जलते हैं जो कोई भी है। ओके, तो आपको सावधान रहना, ये वेश बदल कर आपके जीवन में आते हैं और इनके जो इंटेंशंस है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। कंपेटिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इन लोगों के मन में आपको लेकर के। तो आपको यही कहा जा रहा है आप रनिंग करें डेली, अगर आप वॉक पर जा सकते हैं डेली, मॉर्निंग वॉक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, ऐसा कुछ आपको बता रहे हैं एंजल्स। और क्या एनर्जी पिक हो रही है? ओके, द वर्ल्ड, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, कहीं हो सकता है वर्ल्ड वाइड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी एनर्जी में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। कोई भी एनर्जी, कोई भी इवल इंटेंशन रखने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आ ही नहीं सकता है, आपको टच ही नहीं कर सकता, आपका शील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। या सी समथिंग अबाउट ये जो लेग है, इस लेग में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है किसी के। ओके, किसी को कुछ चोट वगैरह लगी हुई है, पेन हो रहा है, किसी को घुटनों में पेन हो रहा है, नी पेन, एंकल पेन, सी। तो आपको हील किया जाएगा। ओके, ये कार्मिक साइकिल है, ये कार्मिक बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं, हील किया जाएगा आपको। किसी की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में। आपका प्रमोशन होने वाला है, आप लिटरली जैकपॉट हिट करने वाले हैं। मुझे आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। या कोई पर्सन है जो आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं टूवर्ड्स द पीस। आप किसी पर्सन से दूर जा रहे हैं, कोई टूवर्ड्स द पीस जा रहा है। कोई पर्सन आपके साथ पीस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो केओटिक सिचुएशन है वो अब समाप्त हो। या बट ये जो कोई भी पर्सन है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, नॉन कमिटल एनर्जी है, सी, डिसेप्टिव है ये पर्सन। कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी लाइफ में, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइन है उनका। और ये जो कोई भी पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत नॉन कमिटल है, आपसे चीज़ें छिपाते हैं, ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहा है। बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हैं किसी ने। ओके, इस पर्सन के साथ आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है पूरी तरह से। स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ये पर्सन, कुछ बातें आपसे हिडन रख रहे हैं ये। ओके, कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं, आपसे बातें हिडन रख रहे हैं। यहाँ सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये चीज़ें इन्होंने आपसे छिपाई हैं। या तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है। पेशेंस के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन हो सकता है दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इनके मन में बहुत धैर्य है, बट हाईली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। या ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहा है।
इस पर्सन ने आपके जीवन में ओके, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, एंड नहीं करना चाहते हैं, बट आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ, यू नो, आप इस पर्सन से डिस्टेंस करना चाहते हैं। ये कार्मिक चैप्टर आप क्लोज कर चुके हैं पास्ट में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इस पर्सन ने बहुत चीज़ें आपसे छिपाई हैं, बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हैं, ठीक है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करी है, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। ओके, ये पर्सन आपको वापस से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, या सी आपके जीवन में कुछ लव ऑफर आने वाला है, आपकी तरफ कुछ वापस से यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, द लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स, आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आपने अनदेखा कर दिया था, वो प्यार आपकी तरफ वापस आ रहा है, आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, ओके, या कोई प्यार भरा मैसेज आपको मिल सकता है, पूरा फीलिंग्स से भरा हुआ कोई मैसेज आपको मिल सकता है। ओके, समय चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, अभी तक आप जो चीज़ें फेस कर रहे थे उनमें कुछ आप चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। कोई पर्सन है जो कंफ्यूज्ड है, ओके, कंफ्यूजन में है एंड बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, या कोई पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, हो सकता है किसी पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा, या कोई पर्सन है जो आप में और किसी और चीज़ में जगल कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है, कुछ समय परिवर्तन का वेट कर रहा है, कोई सही समय का इंतज़ार कर रहा है कोई, ओके। आप ये मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन के साथ अपना चैप्टर क्लोज कर चुके हैं, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है ये कार्मिक पर्सन है, आप हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस पर है, आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपसे मिलने आ सकते हैं दूर से, जिस पर्सन से आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे, कोई कार्मिक पर्सन, ठीक है, जिन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई थी, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं बिकॉज इनको आपकी कदर हो रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इनको। सी कंफर्मेशन, आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिया है, लेकिन आप अभी इस पर्सन से बहुत नाराज़ हैं, ठीक है, बहुत गुस्सा है, आप स्वयं को बिजी रख रहे हैं, आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया है, दूरी आपने रखी है इस पर्सन से। ये पर्सन आपकी फैमिली के हो सकते हैं, हो सकता है आपकी इनके साथ फैमिली है, ओके, या आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, बहुत बिजी रह रहे हैं आप, हील होने की कोशिश कर रहे हैं दुखों से, बहुत ज़्यादा पेन मिला है आपको, आप अपने पेन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ओके, राइट, आपने कुछ बातें हैं जो दिल में रखी हुई हैं, आपने किसी से बोली नहीं है, शेयर नहीं की हैं, या बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपने ये बातें हर किसी से बोल दी तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, लोग आप पर हंसेंगे, तो इस वजह से आपने किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं की है, ओके, आपको डिच किया है किसी ने, आपको हो सकता है बिट्रे किया है किसी ने आपसे बातें छिपाई हैं जो बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बिजी रह रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, स्टेबल है, ओके, धन से रिलेटेड आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके, आप प्यार को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन, अब आपका प्यार से भरोसा उठ चुका है पूरी तरह से, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, आप अब प्यार को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे, ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने प्यार को अपनी तरफ आने से रोक रखा है, आपको ओपन अप होना है, ठीक है, यू नीड टू ओपन अप, आपने प्यार को अपनी तरफ आने से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो आपको अपने आप को ओपन अप करना है ताकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ आ पाए, न्यू लव की एनर्जी आपकी तरफ आ पाए, वो प्यार आपकी तरफ आ पाए जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, आपने जो विश मांगी थी यूनिवर्स से
वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपको ऐसे पर्सन को अपनी तरफ आने से आप रोक रहे हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, प्यार को अपनी तरफ आने से रोकना नहीं है आपको। तो आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, आपके प्यार का इतना फ़ायदा उठाया है लोगों ने कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजी रख रहे हैं बहुत ज़्यादा खुद को। आप स्वयं को न्याय दिला रहे हैं, आप अपने लिए स्केल्स को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वयं को अपना ध्यान आप हटा रहे हैं, अपने कार्य में आप अपना बिजी रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। या किसी प्रकार का ब्रेकअप आपने एक्सपीरियंस किया है। ओके, कुछ इमोशनल लॉस आपको फील हुआ है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी गई है पास्ट में। बट आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो प्यार आपने यूनिवर्स में दिया है, किसी को भी आपने सच्चा प्यार दिया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो सच्चा प्यार है, जो जेन्युइन लव है आपके अंदर, वो आपको रेसिप्रोकेट करके दिया जाएगा। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपने हो सकता है ये उम्मीद छोड़ दी है कि आपके जीवन में प्यार लिखा ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, राइट? तो आपको जस्टिस चाहिए, तो आपके जीवन में मल्टीपल लोग आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, या ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत जल्द। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनके अगेंस्ट यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। सो बहुत जल्द आप ये खबर सुनने वाले हैं कि कुछ एक्शन आपके फेवर में लिया गया है। हेटर्स के अगेंस्ट आपको हील किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा शैटर्ड एनर्जी में रहे हैं आप। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। ओके। या आपने मैनिफेस्ट किया है ये प्यार, हील होना। आपने मैनिफेस्ट किया है इस प्यार को, तो उस प्यार को अपनी तरफ आने से रिस्ट्रिक्ट ना करें। आपको यूनिवर्स ये चीज़ कहना चाहते हैं, राइट? लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। क्या मैसेजेस, चैनलाइज मैसेजेस क्या है आपके लिए? ओके, क्या चैनलाइज मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ चैनलाइज मैसेजेस बताइए। ओके, कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है। कोई पर्सन दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं। कुछ जैकपॉट आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, कोई जैकपॉट हिट करने वाले हैं आप। यू आर गोइंग टू विन मनी अनएक्सपेक्टेडली। आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड धन आ सकता है अचानक से। फेक नाइस, बीवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। कोई फेक पर्सन है आपके जीवन में, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे फेक लोगों से, सावधान रहना है। कोई पर्सन है जो आपके साथ झूठ मूठ में अच्छा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, अच्छी बर्ताव करिए। कोई फेक पर्सन है आपके जीवन में। योर सोल ट्राइब रिस्पेक्ट्स यू। आपके जो आत्मा से कनेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ अलाइन होती है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपकी आत्मा को समझते हैं, जो आपके लोग हैं, वो आपको समझते हैं। ओके, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्रशिंग ऑन यू, आप पर क्रश फील कर रहा है कोई, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर, और वो आपसे आगे बढ़कर बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को छिपा रहे हैं, मन ही मन में रख रहे हैं। ओके, सेपरेशन, आप किसी प्रकार का सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूर हैं किसी से। जिस पर्सन ने आपके साथ छल कपट किया है, ऐसे पर्सन से आप दूर हैं। यू आर अबाउट टू बी प्रमोटेड, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको प्रमोट किया जाएगा। किसी प्रकार का प्रमोशन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके हेटर्स नर्वस हो जाते हैं आपके आसपास आकर, डरते हैं वो, उनको डर लगने लगता है। समवन हैज़ फेक पीपल अराउंड देम, दे रिग्रेट लूजिंग यू। सी, तो किसी के आसपास फेक लोग हैं, ठीक है, नकली लोगों से घिरा हुआ है कोई, और उनको दुख है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब उनके आसपास आप नहीं है, फेक लोग हैं, ठीक है, जो बस झूठ मूठ में
एक दूसरे को खुश करते हैं फिर पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, वैसे फेक लोग। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी गलत चीज़ का प्रभाव था, उनकी आंखें खुल गई हैं। ओके, उनके ऊपर से गलत चीज़ों का प्रभाव हट गया है। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव, आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। आपके पार्टनर आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको अगर कहीं पर भी ईगल दिख रहा है, टॉर्टॉइस दिख रहा है, बटरफ्लाई, लेडीबग, ये लकी साइंस हैं आपके लिए। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है आपके जीवन में। सो अगर आपको कहीं पर भी ईगल्स दिख रहे हैं, टॉर्टॉइस दिख रहा है, बटरफ्लाई, लेडीबग्स, ये सब दिख रहा है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लकी टाइम आ रहा है। स्टारडम, 10-10, फेम, पॉपुलैरिटी, नोन, आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। ठीक है, आप किसी प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे, तो आप चिंता मत करिए, बहुत सारी सफलता, बहुत सारा आशीर्वाद यूनिवर्स का आपकी तरफ आ रहा है। ओके, यू बोथ मिरर ईच अदर, आप किसी को मिरर करते हैं। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई सोलमेट है आपके, ट्विन फ्लेम आपके हैं जिनको आप मिरर करते हैं। बिल्कुल आप दोनों के जीवन में एक जैसी स्थिति हो जाती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं आप लोगों के बीच में। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ, आप लोग अब धन बचा पाएंगे, धन की बचत कर पाएंगे। हो सकता है आप पास में धन बचा नहीं पा रहे थे, आपका धन बच नहीं रहा था, तो अब आप धन की बचत कर पाएंगे। योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी सक्सेसफुल, तो आपने जहाँ कहीं पर भी अपने धन को इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, अगर आपने कभी भी किसी को प्रेम दिया है सच्चे मन से, तो वो प्रेम आपके जीवन में अपार रूप से लौट कर आएगा। ठीक है, यूनिवर्स उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएंगी, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है किसी से, आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ नाराजगी, गुस्सा। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर, आपके शत्रुओं को डर लगता है आपकी शक्तियों से। ओके, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो शक्तियां हैं, उनसे डर लगता है आपके शत्रुओं को। ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में धन आने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आपको पता भी नहीं है, ऐसा धन आपकी तरफ आने वाला है। डाउन विथ फीवर, किसी को फीवर है, किसी की तबीयत वगैरह खराब है, फीवर है किसी को। मिस्टर चांस टू बी विद यू, आपके साथ किसी ने चांस मिस कर दिया, किसी को आपका साथ मिल सकता था। एंजल इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, एंजल आपके बगल में बैठे हुए हैं अभी, वो आपको अवेयर करा रहे हैं कि वो आपके पास हैं। एंजल्स ब्लॉन्ड है, आपके ब्लॉन्ड हेयर हैं, किसी के ब्लॉन्ड हेयर हैं। ओके, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, समथिंग अबाउट मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, किसी की मदर से रिलेटेड कुछ बात है, स्टेप मदर, मदर इन लॉ। ओके, पीपल आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, लोग आपके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्याकुलता है लोगों के मन में। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम, आपके साथ गलत करने वाले अभी कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, उनके जीवन में कुछ कठिनाई है, कठिनाई की स्थिति बनी हुई है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।